अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग कौन सा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी वाली पढ़ने वाले हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, उसके क्या होते हैं, पोस्टुलेट होते हैं। ठीक है, पहला पोस्टुलेट ये बोलता है कि जितने आप लोगों के बच्चों क्या होंगे, लिगेंड होंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर जैसे आप लोगों का क्या है, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला क्या बोलता है ये, पहला ये बोलता है कि भाई जितने आप लोगों के क्या होंगे, लिगेंड होंगे, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो उतनी उसकी क्या, उसी टाइप की क्या होगी उसकी ज्योमेट्री होगी, उसी के ऊपर क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे आप लोगों का मेरे पास कंप्लेक्स है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, ठीक है, मेटल का, तो जो आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन सी ज्योमेट्री देखने को मिलती है आप लोगों को, स्क्वायर। हाँ, टेट्राहेड्रल आप लोग बनाओगे नहीं, ज्यादातर देखने को मिलेगी यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखने को मिलेगा बच्चों क्या, स्क्वायर प्लेनर। क्या देखने को मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी आप लोगों की, जल्दी से बताना। sp2 नहीं, sp3 क्या रहेगी, sp3 रहेगी। sp3 तो टेट्राहेड्रल की होती है, इसकी रहेगी dsp2। अगर मैं बात करूं इसकी ज्योमेट्री रहेगी क्या आप लोगों की, स्क्वायर प्लेनर, और जो आप लोगों की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी आप लोगों की, क्या रहेगी, dsp2 ये रहेगी। अगर मैं बात करूं अगर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगी आप लोगों को, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होती, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में देखने को मिलती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की है, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिलेगी। इसमें देखने को मिलेगी कौन सी, कौन सी, स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी देखने को मिलेगी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आप लोगों की, dsp3। क्या होगी इसकी, dsp3। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी आप लोगों की, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल की क्या होगी आप लोगों की, d2sp3। अब जरूरी नहीं है d2sp3 हो, ये हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर का 3D यूज करता है अगर मेटल, क्या कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, तो बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर इसके बाद वाला, अगर डी यहां पर आया तो वो हुआ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये फर्क होता है दोनों में। अगर डी पहले आ गया तो इनर बोलोगे, अगर डी बाद में आया तो क्या बोलोगे, आउटर बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। समझ में आ गई बात, ऑक्टाहेड्रल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसमें अगर dsp3 यहां पर क्या है, जैसे dsp स्क्वायर हुई तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4 है, और ये कैसी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर है। समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट ऐसे बोल सकता हूं मैं कि दूसरा पोस्टुलेट, ये आप लोगों का पहला पोस्टुलेट आ गया कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसी के हिसाब से आप लोगों की क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, तो वो मैं आप लोगों को बता दिया। अगर ये अंदर का डी ऑर्बिटल यूज करता है, अगर 3D ऑर्बिटल यूज करता है, अगर मेटल का कोई क्या लिगेंड कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, तो आप लोग बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर, जैसे इसके बाद क्या आएगा, जैसे 3D होगा, फिर 4s होगा, फिर 4p होगा, फिर 4d होगा। अगर अंदर का 3D मेटल का भरा होगा तो आप लोगों ने बाहर का क्या करना है, 4D यूज करना है, तो उसको बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहानी समझ में आ गई, कहानी क्लियर है कि नहीं है। अब दूसरा पोस्टुलेट ऐसे बोल सकता हूं कि भाई जितने उसके साथ लिगेंड लगे होंगे ना, अगर 4 लिगेंड लगे होंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के पास उतने ही एम्प्टी क्या चाहिए होंगे, क्या चाहिए होंगे, ऑर्बिटल चाहिए होंगे। एम्प्टी बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में आप लोगों के क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप लोगों ने क्या लेना है, क्या लेना है भाई, सारे जो ऑर्बिटल, जिसमें आप लोग उतने ही ऑर्बिटल खाली रखने हैं जितना आप लोगों का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। समझ में आ गई बात। जैसे कोई मेटल है, एग्जांपल के तौर पे जैसे आप लोगों के पास कोबाल्ट है, ठीक है, NH3 मैंने यहां पर क्या ले लिया, 6 ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, 3 पॉजिटिव ले लिया। सपोज कर लो ये है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसके पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 6, मतलब इसके 6 एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी ये क्या कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन कर पाएगा। समझ में आ गई बात। तो यही है, इसमें हम लोग यही चीजें ध्यान में रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, किसमें पेयरिंग होगी किसमें नहीं होगी, वो मैंने एक सीरीज लिखवाई थी, आप लोगों को लिखवाई थी ना। कौन से वाली लिखवाई थी मैंने,
एम्प्टी डी ऑर्बिटल चाहिए उसके लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए लिगेंड्स के साथ। अब लग गया ना पता, कुछ नहीं है, नोट्स में लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टलेट नहीं है, हम लोग एग्जांपल के द्वारा मैं एक एक स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा, एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा कहां पेयरिंग करनी है कहां नहीं करनी है पेयरिंग, वो देखना आप लोगों ने। पेयरिंग उसके लिए मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को, मैं यहां लिखवा रहा हूं, आप ये लिख लेना, ये वाली लिख लो। नहीं उल्टा कर लेना इसको, मैं इसको ना यहां से ना इस साइड से उल्टा के उल्टा कर लेना इसको जरा, ठीक है, रुक जाना अभी, इसको ऐसे कर लेना। ऑक्सालेटो पानी सुनो अमोनिया इन, हाँ रुक जा अभी, अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो, एक देख लेता हूँ सीरीज में, ठीक है, वो एनसीएस में और एससीएन में, बाकी ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी के बेस पे करना आप लोगों ने, ठीक है, इसके सिवा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, ठीक है, लग गया पता, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। याद कैसे रखनी है, ये लिखवाया भी था मे भी मैंने आप लोगों को, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सालेटो पानी सुनो अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। समझ में आ गई बात। अगर ये आप लोगों को दिखते हैं, अगर ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ लगे हुए दिखते हैं आप लोगों को लिगेंड, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या करेंगे, जो अनपेयर्ड होंगे उनको क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, उसकी पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। इसके सिवा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अमोनिया आप लोगों ने याद रखना है, जब अमोनिया कब करेगा पेयरिंग, जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव फॉर्म में होगा, याद रख लेना। अमोनिया कब करेगा, अमोनिया डू द पेयरिंग when cobalt in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना इस चीज को। जब अमोनिया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तब अमोनिया इसमें पेयरिंग करेगा, वरना पेयरिंग मत करना। समझ में आ गई बात, लग गया पता। बस इसी के बेस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और हम लोग उससे करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहीं से ले रहा हूं, कोबाल्ट वाली कहानी ले रहा हूं मैंने जो एग्जांपल लिखा था, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा था पीछे ये वाला, मैं इसी को आगे फर्दर सोल्व कर रहा हूं। कैसे सोल्व करना है वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। फिर आप लोग कर लोगे खुद ही, मुझे पता है। फिर आप लोगों ने सीधा क्या करना है, अच्छा याद रखना, ये जो पेयरिंग प्यूरिंग होती है, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं। पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि इस कंप्लेक्स की मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ रही है। अगर मेरे पास 3.9 आ रही है, तो इसका मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है, वहां से पता लगता है, तो यहां पेयरिंग हो रही है। ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे ट्रिक बता दिया, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमी ये होता नहीं है वैसे, ठीक है। बस मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इस तरीके से आप लोगों ने करना है। इसको बीच में ये लगाई है, ये करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी, स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और इसको बोलते हो आप लोग, ये जो पूरे होते हैं ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ये, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ये पेयरिंग नहीं करते, ओनली यही करेंगे पेयरिंग। समझ में आ गई बात। और कोबाल्ट में, अगर कोबाल्ट में NH3 है, हाँ ये दो करते हैं। NH3 बहुत रेयर होता है, वो किसके केस में, ओनली कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के केस में। समझ में आ गई बात, लगी कहानी बता। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं कि वीबीटी में करना क्या है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है आप लोगों का, मैं अगली बार इसमें करता हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी रहेगा। तो जैसे मेरे पास है कोबाल्ट NH3 6 और 3 पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप होगा आप लोगों ने, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, फर्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। कहानी समझ में आई बच्चों। तो आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैलकुलेट, जिसकी निकालनी है उसकी क्या, x, NH3 के ऊपर कितना चार्ज, 0 होता है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज, तो 0, ठीक है। 6 थे तो इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अच्छा ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो आप लोगों ने +3 इधर रखना। अब क्या हो जाएगा x + 0 इज इक्वल टू किसके बराबर, +3 के बराबर। तो किसके बराबर आ गई, x किसके बराबर आ गया, +3 के बराबर आ गया। अच्छा हम लोग देखते हैं उसको अब कैसे बनाना। आप लोगों ने कोबाल्ट आप लोगों ने कैसे लिख देना, पहले नॉर्मल इसमें लिखना है, फॉर्म में लिख दिया, कोबाल्ट नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। अच्छा अब सेकंड स्टेप में क्या करना आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इसकी। सेकंड स्टेप क्या होगा आप लोगों का बच्चों, सेकंड स्टेप होगा कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है, सही बात है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी, तो वो अलग कहानी होगी उसकी, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हाँ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। अब आप लोगों ने सीधा लिख देना इसको, क्या करना है देखो 3D ऐसे लिखना, ऐसी होती है ना 3D पहले आ जाता है और फिर क्या आता है, बताया था ना ये क्यों आता है ऐसा। और 4s कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी में चला जाएगा ऑर्बिटल, 4s ही आ गया, आ गया। अब जो 7 होगा वो कहां लिख देना है, और 4s के ऊपर क्या लिख देना है, 2। अगर कॉपर हुआ, जैसे सपोज कर लो कॉपर हुआ, कॉपर का हुआ, हाँ 3D10 लग गया पता। अगर यहां 26 हुआ तो आयरन है, जैसे 26 है तो 3D6 लगी, कहानी पता, कहानी लगी पता। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, मुझे पता लग गया ना पता। क्या करना है, जो 2 होगा वो S के ऊपर लिख देना, और S जो पीछे वाला डिजिट होगा वो D के ऊपर लिख देना बस। अगर जैसे 21 आए स्कैंडियम आए तो 3D1 4s लगे, कहानी पता, अब हो जाएगा। अगर 25 आए तो 3D5 4s 2 लगी, कहानी पता। क्लियर है नहीं बात। अब लिखना कैसे है, अब नॉर्मल तरीके से समझा देता हूं, फिर तो आप लोग दिमाग में कर लेना, इसको हो जाता है ये, इसमें कोई नहीं होता। एक्सेप्शन कौन सी, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है ना, वो इसमें ट्रांसपेरेंस भी होती है एक, ठीक है, तो वो भी रहता है, पर चलो उसको हम लोग देखेंगे उसमें। अच्छा सेकंड स्टेप में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली इसकी 3D7। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर कोबाल्ट लिख देना है, कोबाल्ट लिख दिया सिंपल सा। यहां पर 3D आएगा ऑर्बिटल, 3D में कितने होते हैं सबसे, 1 2 3 4 और ये क्या गया 5, ठीक है 5। इसको क्या लिखोगे 3D, और इसको क्या लिखोगे आप लोग, आगे क्या आएगा बच्चों 4s आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 4p आएगा, 4p आएगा। अब ये क्या आ गया 3D, ये आ गया 4s, और ये क्या आ गया 4p आ गया। देखो 3D हो गया, 4s उसके बाद 4p आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों 4D आएगा ना, कंटेन करता है। अच्छा आगे बात करते हैं इसमें 3D का। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन भर देने, कितने भर रहे हैं, तो ऐसे भर देने 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हो गए 7 हो गए, भर गए। अच्छा एस में भी तो है, तो आप लोगों ने इधर भर देने, भर दिए। अपोजिट स्पिन नहीं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आगे लिख लेना आप लोगों ने। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 3, तो आप लोगों ने ऐसे लिखना कोबाल्ट, और रोमन वर्ड्स में ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये तो ऐसे नॉर्मल बता रहा हूं, बाकी आप लोगों ने फिर थोड़ा सा शॉर्टकट मार के वैसे कर देना, बच्चों की तरह काम नहीं करना तुम लोगों ने, ठीक है। पहले छोटा सा बेसिक सीख लो। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, क्योंकि जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों, 1 2 3, 2 कैसे बचेंगे बच्चों, 1 2 3 4, और यहां क्या गया 5, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहां क्या आया 4p आ गया। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। अच्छा पेयर्ड से निकालना, अनपेयर्ड से नहीं निकालना, आप लोगों ने पेयर्ड निकालना है, अनपेयर्ड मत निकालना। -3 ऐसे नहीं आ जाती, नहीं आता, इसके गेन कैसे करेगा। अच्छा तब भी आएगा, वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो भरने तो पड़ेंगे फिर, हाँ तो फिर डी में चलेंगे, फिर निकालते हैं तब। अच्छा यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ना बाहर, पेयर्ड से निकालना है, तो ये वाला और ये तो सेम रहेगा, यहां से पेयरिंग से निकला, ठीक है। आने तो दे, चल तो रहा हूं आगे की तरफ। अच्छा पेयरिंग होती नहीं तो तब हम तो अनपेयर्ड निकालते हैं। 2 यहां से निकल गए थे, पहले ये खाली करना पड़ता है,
पहले एस को खाली करेंगे फिर हम लोग डी की तरफ बढ़ेंगे। लग गया पता? ऐसे थोड़ी कि पहले जगह खाली करी नहीं, ऊपर खाली करी नहीं, सीधे नीचे कूद गए, है ना? ऐसे थोड़ी होता। पौड़ी भाई कोई उतरना पड़ता ना, ऐसे थोड़ी सीधी छलांग लगाती है। सीधी पौड़ी से नीचे आई। तो लग गया पता? अच्छा देखो आगे क्या करेंगे अब हम लोग, यहीं पर बना रहा हूं, चलो आगे बनाता हूं थोड़ा सा। ये लग गया ना पता? ठीक है, यहां पर 4s लिख देंगे और क्या, अब 4p। अब ये लग गई पता। अब सेकंड थर्ड केस में आप लोगों ने ये देखना कि ये लिगेंड कैसा लगा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर मैं कोबाल्ट NH3 की बात करूं तो मैंने अभी बोला कोबाल्ट कभी भी किसके साथ दिखेगा, 3 पॉजिटिव के साथ दिखेगा कोबाल्ट के साथ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, और NH3 दिख रहा है उसके साथ में, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। मतलब ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। क्या करेगा ये, पेयरिंग करेगा। कहानी समझ में आ गई? तो आगे मैं फर्दर प्रोसीड कर देता हूं। आगे क्या होगा, अब आप लोगों ने आपकी बुक्स में ऐसा लिखा होता है इन्होंने कोबाल्ट NH3, अब यहां पर इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना के दिया होता आप लोगों को, और यहां पर क्या था बच्चों, 3 पॉजिटिव था, ऐसे करके लिखा होता उन्होंने बुक्स में, देखना आप लोगों ने ऐसे बनाया होता उन्होंने, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों ने एग्जाम में करना है तो ये सब नहीं करना, आप लोगों ने बच्चे वाला काम नहीं करना। 1 2 3 4 और ये कितना आ गया, 5 आ गया 5, और ये आप लोगों का 4s आ गया बच्चों, और ये क्या आ गया आप लोगों का 4p आ गया। क्या आ गया ये आप लोगों के 4p आ गया। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो यहां पर एक ये बचे थे, सारे सिंगल यही बचे थे। अब मैंने क्या बोला, NH3 क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो अब आप लोगों ने ये वाला, यहां तो पहले से पेयर्ड है, ठीक है, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आते। ये वाला उठाया और कहां डाल दिया, इस वाले में डाल दिया, और ये वाला कहां, इधर आएगा, मतलब 2 बच जाएंगे खाली। देखो ऐसे थोड़ा सा देखना इसमें, ये वाला उछलेगा और कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। अच्छा यहां जगह खाली हो जाएगी, तो ये वाला उछलेगा और कहां आ जाएगा, इधर, और ये वाला कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये 2 बच गए ना खाली, समझ में आ रही बात? तो मैं बना दूं फिर अब इरेज करके, चलो देखना जरा, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं, इधर और ये इधर आ गए ना। लग गया पता क्यों आए ये, क्योंकि पेयरिंग हुई। अच्छा कोऑर्डिनेट, अब इतना सब देख लिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये बोलता है कि आपको उतने ही खाली क्या चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो कितने आप लोगों को खाली चाहिए डिब्बे, 6। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया डिब्बा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक डिब्बे तो नहीं है पर चलो हो गया ना 6 खाली। क्या अगर तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर फिर घटाएगा, फिर ये तो फिर कॉम्प्लेक्स फिर वो उतना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर घटाएगा, जब वो बन नहीं रहा है। अगर आप बोल रहे कि एक बढ़ गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ तो क्या होता, कुछ नहीं होता। तो अगर होता भी, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसने बढ़ाया भी होता तो फिर ये फिर DsP कुछ ऐसा बन जाना था, क्योंकि अगला क्या d ऑर्बिटल यूज कर सकता था। वो चांसेस होते हैं पर ऐसा बनता नहीं है आपके बोलने पे, फिर चलो मैंने बोल दिया, ठीक है। लगी कहानी पता। अच्छा ये क्या है, 3D है, और ये क्या है 4s, और ये क्या है आप लोगों का 4p है। तो इसका मतलब 6 ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंबाइन होने जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन करने। डी के कितने ऑर्बिटल हुए इसमें, ये 2 डी के आए और 1 किसका आया, और 3 किसके आए, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई इसकी। और जब D2sp3 आती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी, D2sp3 आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल होगी। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। अच्छा और क्या देखते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक कैसे देखते हैं, if complex have unpaired electron, unpaired
इलेक्ट्रॉन, देन इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। और अगर इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। लग गया पता? तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना, एक भी खाली है क्या, मतलब सबके जोड़े बने हुए हैं ना, एक भी सिंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस कंप्लेक्स इज मैग्नेटिक। तो मैं से बोल सकता हूं कोबाल्ट NH36 इज डायामैग्नेटिक। देखना आप लोगों ने, अगर इसके यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो कैसा हुआ, ये पैरामैग्नेटिक। अगर मैं आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो बोहर मैग्नेटोन में हम लोग उसको निकालते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से, और ये आप लोगों का फॉर्मूला हो जाता है N × N+2, और बोहर मैग्नेटोन, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है आप लोगों से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, क्या हुआ किसकी, लग गया पता? अब देखो इसमें क्या, देखो N की वैल्यू आप लोगों ने क्या भरनी है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप लोगों को सोल्व भी करना पड़ेगा ये, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोगों के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे सपोज कर लो कितने हैं, 3 है, कितने होंगे 3, तो आप लोगों ने चुपचाप लिख देनी 3.9। अगर 4 है तो क्या लिख देना है 4.9, समझ में आ गई? 5 होगी तो क्या लिख देना, और ये फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग हैं, वो अप्रोक्सीमेशन में उतना दिया होता है, 4.9 तक दिया होता है, इसमें वैसे चलता है, इसमें नहीं लेते हम लोग राउंडिंग ऑफ। लग गया पता? 4.9 तक जाएगा ये। अगर 5 हुए तो, अच्छा मैं कलर की बात करूं तो कलरलेस है, ये कलरलेस है क्योंकि इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी हम लोग बात करेंगे बाद में कि स्प्लिटिंग जब होगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो वाली वेवलेंथ। तो बच्चों इसको आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं बनाना, ये आप लोगों ने नहीं बनाना। अगर आप लोगों को लग गया पता, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे आएगा, आप लोगों को बोल देगा निकल CO4 दिया होगा और साथ में हो सकता है निकल F6 दिया होगा, फिर आपसे पूछेगा ऐसे करके कॉम्प्लेक्स दिया होगा, अरे कुछ नहीं बता सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी चांसेस हो सकते हैं बनाने के, हाइब्रिडाइजेशन से तो अब वो ऐसे देते हैं ना ज्योमेट्री, मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री भी देगा वो बना के, ऑक्टाहेड्रल इसके साथ टेट्राहेड्रल देगा, ठीक है। और हो सकता है वो आपसे ऐसे बोले निकल टेट्रा कार्बोनाइल हैव द मैग्नेटिक मूवमेंट 3.9, देन इट्स स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ऐसे करके बना के देता वो ऑप्शन। आते हैं ऐसे क्वेश्चन। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को लिखा हो उसने निकल CO4 और साथ में लिखा हो एंड कोबाल्ट NH36 और यहां पर 3 पॉजिटिव लिखा हो, तो हो सकता है वो क्या करेगा, आपको पूछ ले कि बताओ ये आप लोगों का स्केल प्लेनर कर रहा है एग्जिस्ट, और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितनी है, कितनी आप लोगों की 3.9 हो सकती है या 4.9, कुछ भी हो सकती है, वो आप लोग अभी निकालोगे इसके, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा कन्वर्टेड डी सिस्टम का जाता है, इसको अभी नहीं लगेगा पता निकल CO4 का, उसको अभी मैं करवाऊंगा, कन्वर्टेड डी सिस्टम होता है ये, ठीक है, पर लग जाएगा पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर एक बार करके देखो क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की 0 आनी है, कन्वर्टेड डी सिस्टम है ये, मतलब इसमें आगे वाला डी लेंगे, हाँ इसका बाहर के जाने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो वैसे करके कहानी होती है, हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्टेड डी सिस्टम होते हैं, पेयरिंग होगी, DSP आ रही है, DSP2 पेयरिंग हो रही है ना, कार्बोनाइल है इसमें, तो क्या आ रही है इसकी DSP2 आ रही है। करो बोला इसको एक बार आंसर करके बताओ मुझे, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ मुझे, इसका स्ट्रक्चर बताओ, स्केयर प्लेनर, ठीक है, हाँ जी निकल CO4 का, जल्दी से बताओ मुझे, निकल की ऑक्सीडेशन वो निकालनी है ना आपने, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, नहीं डायमैग्नेटिक है, लड़कियां बोल रही हैं डायमैग्नेटिक है ये, निकल की 0 नहीं आएगी क्या, 0 आएगी ना, तो बस यही पूछेगा, अब ये पूछेगा ये डायमैग्नेटिक है
कैसा स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर है, मैच करने को दे देगा कॉलम, इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके सिवा नहीं बनता क्वेश्चन कोई भी। नहीं कैसे, अच्छा निकल वाले की क्या आएगी, नहीं आएगी sp3, डी नहीं आ रहा है। कार्बोनाइल तो देखो अगर 3d10 है तो, अरे 3d10 है तो ये भी तो करेगा, पेयरिंग भी तो करेगा। अच्छा 4s का फेंकेगा वहां पर, पूरा भर गया वो। तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है? हमने किया सर। गड़बड़ की है क्या तुम लोगों ने? तुम लोगों ने गड़बड़ी करी है और तुम लोगों के बोलने पे लगे। क्या आ रहा है? हाँ बोल तो सही रहा, 3d8 10 हो गया ना, तो बाहर का यूज करेगा, फिर sp3 आएगी इसकी। ओए लड़की हो, ये देखो ना जरा 3d में आ गया 8, 1 2, मैं सीधा कर रहा हूं देखो। अगर मैं इसकी बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इसका कितना भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसके ऊपर 0 आ जाएगा, कोई नहीं है। अब देखो जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखूं, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल को देखूं मैं, कितना आ रहा है, 28 होता है ना निकल का, तो ये बन जाएगा निकल का एटॉमिक नंबर हो गया 28, तो क्या बन जाएगा 3d8 और 4s2 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3d10 4s, इसके ऊपर 0। अच्छा मतलब डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड रहेगा। अब हम लोग बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है, बच्चों वाला काम नहीं करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 और ये क्या आया 5 आ गया, ठीक है, 10 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 कितने हो गए आप लोगों के, ठीक है 5 है ना, 10 भरने इसमें, पूरे हो गए, 2 4 6 8 10 भर दिया। अच्छा ये आया 3D में। अच्छा 4s में क्या आएंगे 0 और 4p में क्या आएंगे, उसमें भी 0 आएंगे। अच्छा ये फुली फील्ड है ना, फुली फील्ड है। बीबीटी ये बोल रही है कि आपको जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 4 ही एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो इसके तो है नहीं खाली, इसके नहीं है ना खाली, तो मुझे किसकी नीड पड़ेगी, इनकी। तो एक मैं s का यूज करूंगा, जो कार्बोनाइल आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके s ऑर्बिटल में डालेगा और फिर उसके बाद p ऑर्बिटल में डालेगा, तीनों के इसमें, यहां से CO अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहां से। तो कितने यूज किए इसने, एक s का यूज कर रहा है और 3 किसका यूज कर रहा है। अब इसकी टेट्राहेड्रल आएगी, इसकी स्केयर प्लेनर नहीं आएगी। अगर डी लग जाता है तब स्केयर प्लेनर, अगर sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल। यहां से क्वेश्चन आता है, निकल CO4 बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, समझ में आ गई बात। एक और करो जल्दी से, क्या, हाँ हाँ, वो तब पता लगता है कि उसका डी का स्टेबल बन जाना चाहिए, सीधी सी बात है। 6 2 8 जिसमें सीधी सी बात है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आए वो कर देना, एस माइग्रेट करवा देना, लग गया पता। बाकी और भी तरीके होते हैं, किसमें, किस वाले में, इसमें वो पहले वाला ही है, पहले वाला ये कर लिया है, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। कोबाल्ट NH36 का हम लोग कर चुके हैं, ये अभी तो करा हम लोगों ने, पेयरिंग हुई थी, दोबारा दिया था मैंने, ये कर तो लिया था, लग गया पता। चलो एक और क्वेश्चन करो, देखो बच्चों हेडिंग डालो, चलो बच्चों जल्दी करो, लिखो FeH2, ये कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को मैं, FeH2O6 3 पॉजिटिव, बनाओ जल्दी से। ये आप लोगों ने पूरा नेचर बताना है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बतानी मुझे, यहां है। अच्छा आगे लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं दिख रहा तो लो, FeH2O, एंटीना तो चले जाना कहीं, 3 पॉजिटिव, कहाँ है एंटीना। अच्छा आज तो चंगू बन के आई है ना, भोले शंकर नाथ महाराज, और कुसोल में आते हैं ना वो हिप्पी आते हैं ना, ऐसे धूम ताना अभी कर भी नहीं सकता कसोल में आते ना, बहुत बढ़िया है ना, फॉरनर की तरह होती है, ये भी चले जाए तो उधर पहचान में नहीं आएगी sp3d2 कैसे आएगी कोऑर्डिनेशन, अच्छा sp3d2 आ रही है, अच्छा ठीक है,
देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना sp3d2 आ रही है कि नहीं आ रही है। सच में आ रही है ना? भरोसा कर सकता हूँ? पेयरिंग नहीं होगी। 5.9 आ रही है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ रही है? पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक तो नहीं है ये। लगी कहानी पता बच्चों की? नहीं लगी? कर लोगे अब क्वेश्चंस को? sp3d2। अच्छा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? करवाना है? मैं शॉर्टकट ही कर रहा हूं, ठीक है। सीधी पहले क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है इसकी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी भाई? 26 है इसका एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 3d6 4s2, ठीक है। तो सीधा क्या बना दो? 3d ऑर्बिटल बना दो। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये भी देख लेना कहीं पेयरिंग तो नहीं कर रहा है। H2O6 नहीं करेगा पेयरिंग। मैंने इसका केस नहीं बताया, मैंने ओनली कोबाल्ट की बात करी है ना। मैंने ऐसा कोई H2O का बताया कि भाई जहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा हो, तो मैंने बताया नहीं वो। बाकी तो वो सीरीज के बेस पे करना है आप लोगों ने। अच्छा, ये आ गया आप लोगों का 3D आ गया, और बच्चों इधर क्या आ गया? 4s आ गया आप लोगों का, और इधर क्या आ गया आप लोगों का? 4p आ गया। 4p, ठीक है। 3D में 6 भर दिया आप लोगों ने, और यहां पर इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 आएगी ना, क्योंकि इसके ऊपर 0 होगा, ये दूसरी तरफ रहेगा तो +3 आएगा। मतलब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देने आप लोगों ने? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से s से, और एक निकलेगा कहां से? 3D से। तो 3D में कितने बच गए? 5। तो सारे अनपेड हो जाएंगे। 5 भर दिए मैंने, s निकाल दिए मैंने, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इसका? 6। तो खाली भी कितने चाहिए? 6। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसके पास कितने बचे हुए हैं? 4 ही बचे हुए हैं, तो ये बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज कर लेगा। 1 2 3 4, और ये कितने हो गए? 5। तो ये बाहर वाला d यूज कर लेता है। तो जब जरूरत वहां पूरी होगी जरूरत, तो हम लोग क्यों देखेंगे फिर आगे अगले वाला? समझ में आ गई अब बात? ये कितने, एक s का जरूरत पड़ेगी, 3 p की जरूरत पड़ेगी, और 2 मतलब यहां से लेके यहां तक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2, sp3d2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों? क्योंकि सारे कैसे हैं? सिंगल हैं, कोई भी शादी वाला नहीं है, ठीक है। नहीं, कलरफुल तो काहे की होती है, पर चलो फिर भी होती है। नहीं, ताने मारते हैं लोग। तो चेंज करनी पड़ती थिंकिंग थोड़ी देर के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड होने के चेंज करनी पड़ती, थिंकिंग बदल जाती है। चलो बात करें बाद में। कितने इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5 है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस चक्कर में। अरे 5 कलर नहीं देगा गधे, 5 कलर का देख आ गया ना गधा। अब इसमें भी वो चली जाएगी बात। n × n + 2, तो 5 भरोगे ना तो कितना आंसर आएगा भाई? आप लोग सीधा लिख दोगे 5.9 बोहर मैग्नेटोन। लगी कहानी पता? लगी कहानी पता? तो इस तरह से आप लोगों की वीबीटी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इसके सिवा अगर हम लोगों को लगता है तो देखेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। चलो बच्चों, बाकी आप लोग बना के आओगे बच्चों, आप लोग बनाओगे इसमें जल्दी से एक इसका बना दो बच्चों। अच्छा, ये कैसा हुआ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं से बोल सकता हूं इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसका मतलब तो पिछले वाले कैसे रहे होंगे बच्चों आप लोगों के? ये सारे कैसे रहे? इनर, क्योंकि इसमें अंदर वाला 3D यूज किया गया, ना कि बाहर वाला 4D यूज किया गया, तो इसको बोलेंगे इनर। उसको कुछ नहीं बोलेंगे, सिंपल सा है। हे भगवान, मैंने क्या बोला कि चुभती हैं बातें? मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि वो नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज ये चुप है।
चलो बच्चों अब कर लोगे ना। ये देखो बच्चों, इसके एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल को देखो जरा, जोर से हो जाना। चलो एक और कर लो आप लोग जल्दी से, ये हो गया मुझे लग रहा, पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही है। अरे मैं नहीं डालूंगा इसको, ये मेरे में बन रही है। चलो नहीं बनाऊंगा मैं, जो आएगा मैं डाल दूंगा। चलना होगा तो वो भी चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो वो भी नहीं चलेगा, उसमें ज्यादा टेंशन लेनी होती है। चलो कहाँ सुनती है ये देखो बच्चों मैंने क्या बोला था, अरे सुनाया था। अच्छा बच्चों देखो, मैंने जो बात बोली थी वो एग्जांपल नंबर 11 में दिखने वाली है आप लोगों को, देखिए ना आपकी बात सर, पेन की लकीर तो वो तो है, ठीक है। ब्लश कर लेता हूं थोड़ा सा ब्रश नहीं ब्लश बोलते ब्रश। बच्चों जल्दी से देखो। अच्छा बच्चों ये Fe साइनाइड 6 वाला देख लेना, तो इसमें साइनाइड 5 है, उसके साथ पेयरिंग होगी इसमें। कर लोगे ना बच्चों, जरा ध्यान दो, करो करो जल्दी से देखो। PTCl2 में कहाँ है 4 पॉजिटिव, ये तो नहीं, कहाँ है PTCl2 4 में, कहाँ है, कहाँ हुई है ऐसे ही, कहाँ है PTCl2 में, कहाँ दिख रहा, अरे PTCl4 में कहाँ हुई, इसके ऊपर चार्ज निकालो। PTCl4 के ऊपर क्या हो रहा है आप लोगों का, ये क्या कर रहा है आप लोगों का बिहेव, ऐसा ना बच्चों, याद रखना, जब अगर हुई है तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो आप लोगों की ये जो सारे जो लीगेंड होते हैं, ये सारे के सारे लीगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जब जैसे ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले जैसे फ्लोर आप लोगों का स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, उसमें तो ओनली वही करेंगे। अगर प्लेटियम आगे, प्लेटिनियम आएगा ना जाके लास्ट में, तो ये ऐसी स्पीसीज होती हैं, इनके केसेस में सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। लिख लो इस चीज को, पहली लाइन से नीचे जब जाएंगे तो आप लोगों ने याद रखना है कि सारे क्या करेंगे, बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। प्लेडियम, प्लेटिनम हो गया, ये सारे आप लोगों। बाकी जो हम लोगों ने लिखवाया उसको सीरीज में, उसमें सारे में क्या करेंगे, वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको लिख लो, कोई बात नहीं, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, इसको भी निपटा लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलती हूँ, मेरे बोलने का मतलब यह है कि पहली 3D सीरीज में जो मैंने ऑर्डर लिखवाया ना वो फॉलो करेगा। नीचे की तरफ जब जाएंगे तो जो सारी सीरीज होगी वो, बस इतनी सी बात बोल रहा हूं मैं। 4D, 5D और 6D में, हाँ सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ बिहेव करेंगे। आ गया तो कोई बात नहीं। अब क्लियर है बात ये। अब किसी को डाउट इसमें, किसको है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, कहानी क्लियर हुई कि नहीं। चलो बच्चों जरा ये वाला कॉम्प्लेक्स करके बता दीजिए मुझे। कॉपर NH3 4 NH3 4 2 आयन, बताओ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसा ये है। सर ये पैरामैग्नेटिक है और sp3 हो ही सकता है। ये सब पैरामैग्नेटिक है, sp3 कर लिए बच्चों आप लोगों ने।
कर लिया। अच्छा बच्चों, sp3d होना चाहिए इसका, sp3d, sp3 आ रही है ना इसमें, ना? अच्छा, इसकी sp3d है ना? लिखो बच्चों, इसमें लिखो, इन दिस, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों sp स्क्वायर d, इसका लिखो sp स्क्वायर d। अच्छा हाँ, वो कुछ एक्सेप्शन लिखो, इसमें लिखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखो बच्चों sp स्क्वायर d, इसी में लिखो sp स्क्वायर d। समझा तो रहा हूं, लिख ले, लिखवा रहा हूं, sp स्क्वायर d होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, लिखो sp स्क्वायर d होगी हाइब्रिडाइजेशन, लिख इसकी, लिखो, लिखवा तो रहा हूं, लिखो। द इलेक्ट्रो, जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक से देखा जाता है ना, कॉपर 3 पॉजिटिव में जाता नहीं है ये। बनाने के लिए आपको माइक उसके बोलेगा। लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल्स, लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल्स रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, लिखो। इसको ना थोड़ा सा एबनॉर्मली को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि भाई आप लोगों का, हाँ वो लिख दो, क्योंकि ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से देखा गया, ये थोड़ा सा अलग सा था तो इसलिए लिख लो, बाकी आप लोगों ने इसको याद ही कर लेना है, ठीक है? लिख लो, क्या लिखा आप लोगों ने? द इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल्स रिमेन अनडिस्टर्ब्ड एंड इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आउटर 4d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, involves the use of outer 4d orbitals for hybridization, outer 4d orbitals for hybridization, use the outer 4d orbitals for hybridization, thus this complex is square planar, अरे सीधी सी बात है, अगर आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग sp3 बनाते ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 बनाते, लेकिन जब एक्सरे आप लोगों की स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई तो इसका जो आप लोगों का क्या बच्चों ध्यान दो, इसका जब आप लोगों ने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की उन्होंने, तो उन्होंने ये पाया कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, और स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो नहीं होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो क्या होती है आप लोगों की dsp2 होती है, या क्या होगी आप लोगों की sp2 होती है। sp3 मैंने कब बोला तुम लोगों को, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक लिख कर ले उसको, नहीं बोला था मैंने sp3, मैंने बोला उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हम लोग इसमें, sp हाँ लेते हैं ना, पर जब sp3 होगी ना हाइब्रिडाइजेशन तब होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और जब dsp स्क्वायर होगा तो होगा स्क्वायर प्लेनर। अब जरा अगर आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखोगे तो 3d9 आ रहा ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 लिया हुआ है तो आप बनाओगे इसकी sp3, लेकिन जब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तो वहां पर यह पाया गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, कैसा आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या हुआ है, झोल हुआ है। अब बात करें, आपको पता है कि कॉपर जो होता है हमेशा 2 पॉजिटिव में दिखता है, किसमें दिखता है, कॉपर 2 पॉजिटिव में दिखता है, और आप लोगों का कभी भी कॉपर किस में नहीं जाता, 3 पॉजिटिव में नहीं जाता। अगर मैं क्या करता, अगर मुझे स्क्वायर प्लेनर बनानी है ज्योमेट्री, तो जरा इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं समझू, इसको इसमें ही होता है, तो इसीलिए तो मैंने लिखवाया है 1 2 3 4 और यहां पर 5 और यहां पर 4s है और यहां क्या है 4p है। जरा समझना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, उसको समझना आप लोगों ने।
एक ही है। अच्छा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब एस और पी को यूज करेगा ये, तो sp3 हो जानी थी। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्सरे जब इन्होंने किया तो उन्होंने ये पाया कि इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, स्केलर प्लेनर आ रही है, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई झोल हुआ होगा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी नहीं है ना, तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है तो इसको क्या नहीं कर सकता, ये पेयर्ड भी नहीं कर सकता और हम लोग निकाल भी नहीं रहे, तो फिर स्केलर प्लेनर बनेगी कैसे फिर हमारी? इसका भी डी, इसका अगर डी लूंगा तभी तो स्केलर प्लेनर बनेगी। समझा रही है ना बात? तो ये क्या करता है, कंप्लेक्स क्या करता है, अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो कॉपर होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव तो देखने को मिलता है हम लोगों को, क्या कभी कॉपर 3 पॉजिटिव देखा आप लोगों ने? अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर ऐसा हो सकता कि ये वाला लिगेंड इसको, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां फेंक देता तो इजीली हो जाता ना रिमूव करना, तो अंदर वाला ऑर्बिटल जो होगा वो ज्यादा क्लोज होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होना था, पर ऐसा नहीं हो रहा ना, क्योंकि कॉपर 3 पॉजिटिव में नहीं जा पा रहा। अगर वो बाहर वाले डी ऑर्बिटल में होता तो इजीली निकल जाता, वो दूर है न्यूक्लियस से। तो इसीलिए ये क्या करता है, इस एबनॉर्मली को ये एक्सप्लेन करने के लिए ये बोलते हैं कि ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल को डिस्टर्ब नहीं करता, ये चुपचाप क्या करता है, एक एस का उठाता है और 2 पी के उठाता है और किसके, लास्ट के डी ऑर्बिटल का, मतलब जो 4 डी ऑर्बिटल होता है उसमें से एक डी ऑर्बिटल उठाता है और क्या बना लेता है, हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है sp2d। अब लगा पता? अब ये मुझे कैसे पता कि कॉपर 3 पॉजिटिव, अगर देखो कॉपर अगर ये लास्ट में चला गया होता ना, वो होता, मुझे लग रहा वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कर सकता है, उतनी ताकत रखता है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। वो कैसे पता चलता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख के पता चलता है। मैं ये बोल रहा हूं कि कॉमन इसमें क्या हो रहा है, ये इधर नहीं जा रहा, अगर इधर चला जाता ना तो समझ लो कि ये 3d ऑर्बिटल है, ये आप लोगों का 3d ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद 4s है, फिर 4p है, फिर कहां है 4d है। अगर कॉपर 3 पॉजिटिव बन रहा होता तो इसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता वो यहां से निकलता और न्यूक्लियस से ज्यादा क्या होता, दूर होता ना, तो निकालना इजीली होता। तो इसका मतलब ये कॉपर 3 पॉजिटिव बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के डी ऑर्बिटल में बैठा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये बोला कि ये अंदर के 3d ऑर्बिटल को ये डिस्टर्ब नहीं करता, वहां से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालता। ये क्या करता है, एक s ऑर्बिटल यूज करता है, 2 p ऑर्बिटल यूज करता है और एक 4d का ऑर्बिटल यूज करता है और क्या बना देता है, sp2d हाइब्रिडाइजेशन। तो लगी कहानी पता, इस पे आप लोगों ने स्टार लगा लेना, ये थोड़ा सा अबनॉर्मल सा था। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दी है, एक आप लोगों को कॉम्प्लेक्स दिया है, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स दिया है इन्होंने मैग्नीज Br4 और यहां क्या है 2 नेगेटिव, यहां पर क्या है 2 नेगेटिव, और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोगों को देके रखी हुई है, इसने गिवन है आप लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट देके रखी है इसने 5.9, कितनी देके रखी है मैग्नेटो, बोहर मैग्नेटो इतनी देके रखी है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 5 कोऑर्डिनेट, अच्छा 4 है, क्या होगी sp2d sp d तो हो गई 25 sp3 होनी चाहिए पर होगी इसके लिए तो फिर वो टच रहेगा इसका sp2d कौन है, ऐसा कुछ नहीं है स्केयर प्लेनर, ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर था कॉपर वाला, बाकियों में नॉर्मल है d3sp2। अरे जरा देखो 25 है इसका एटॉमिक नंबर, 25 है ना, इसकी मुझे लग रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 +6 आ रही है, कैसे आ रही है, ब्रोमीन के ऊपर -4 दूसरी तरफ गया तो प्लस का 4 हो गया, माइनस का 2 प्लस, तो कितना हो गया, तो इक्वल के इक्वल रहेगा ना ये। अरे देख ये x माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, कितना आ जाएगा माइनस का 2 + 4 कितना आ गया प्लस का 2। लगी कहानी पता? तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +2 आ रही है। अच्छा मैं अगर मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज का आपका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है मैग्नीज का 25 है ना, तो ये हो जाएगा 3d5 4s2 होगा कि नहीं होगा, 2 में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से, तो ये बच जाएगा। जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे तो s से निकलेंगे, तो ये बन जाएगा 3d5 4s0।
अब ये खुद बोल रहा है कि भाई 5.9 इसकी क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब इसमें 5 क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब अंदर वाला डी ऑर्बिटल तो यूज नहीं होगा। एम्प्टी कितने रह जाएंगे, एक एस आएगा किसका, 4 का, एक एम्प्टी ये हो जाएगा 4s, इसके बाद क्या आएगा 4p, और उसके बाद क्या आएगा डी की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को 4 ही चाहिए, एक एस का मिल जाएगा और एक किसका मिल जाएगा, मतलब 3 किसके मिल जाएंगे, पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लग गया पता, लग गया पता, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं। चलिए जल्दी से इसका बता के बनाइए इसका, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स के साथ आए हुए हैं। कोबाल्ट NH3, आप लोगों ने लिगेंड के हिसाब से देखना, अगर ये क्या है? अच्छा इसमें दो एक से पेयरिंग होगी, एक से चुपचाप नहीं, कुछ नहीं करना इसमें, ऐसा सीधा है, सारे वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ना सारे, ये NH3 वीक फील्डिंग है, क्लोराइड है, ये सब है आप लोग इसमें, ऑक्सीजन स्टेटस भी आएगी तो फिर तब फिर हम लोग को करना पड़ता है, देखना पड़ता है। टू पॉजिटिव लिखो इसके ऊपर, ढंग से देख, प्लस 4 ही बताएगी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 4 होगी ऑक्सीडेशन। रुक जाना, इसमें पेयरिंग होनी है इसमें। अच्छा कोबाल्ट इसमें 3 पॉजिटिव में तो नहीं है, देखना कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में तो नहीं है, प्लस 4 कोबाल्ट +3 में, Cl2 इनका +3 आ रहा है, हमारा जरा ढंग से देखना, +4 मैंने फेंट देने तुम लोग, कोई बात नहीं देखी जाएगी। X हाँ जी NH3 के ऊपर 0, हाँ जी एक क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है, -1 और कितने लगा है, मैं Cl के पीछे के लिखे माइनस का 2, इन के ऊपर 0 नहीं होता, हाँ जी तो +2 +2 आ रहा है। हाँ जी अरे सच में, आपने वो क्वेश्चन जब लिखा है हल होगा Cl3 और सिंगल हाँ Cl सिंगल तभी हुआ, मैंने बोला कैसे हो गया, ये गलत हो गया, ठीक कर लो इसको, एग्जाम्पल गलत निकला। sp3d कैसे होनी, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव मारा, अमोनिया लगा है, पेयरिंग हो जाएगी, कोबाल्ट +3 में लगा अमोनिया साथ में, अरे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है, D2 कौन नंबर क्या इसका, ओए फेंक देने तुम लोग, मैंने गोली मारनी तुम लोगों को, ओए गधो 6 नहीं है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंटेड नहीं है, 4 इसके हो गए, 4 साइड से ये जुड़ेगा, 5वीं ये हो गया, छठा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है, तुम लोग 4 देख रहे हो, D2sp3 आएगी इसकी, गधा आती तो है ना कुछ फूक के जिस हिसाब से हाल है हर कुछ पूछती है क्वेश्चन वो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अरे इसका एग्जांपल का, चलो हैं क्या किए, कल लगाया था लेक्चर तूने, अच्छा बात करते हैं लिमिटेशन क्या रहेगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो पहली लिमिटेशन यही थी कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, ठीक है, सीधी सी बात है, वो मैंने ट्रिक बनाया भाई, वो मेरा है, अपना है, वो मैंने खुद बनाया ये, सच में अपना है ये, ठीक है। इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने जब इन्होंने क्या करा, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है एक,
इन्होंने पहले मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे अभी बताया ना, मैग्नीज BrO4 की मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी थी, 5.9 थी। इन्होंने पहले मैग्नेटिक मूवमेंट जो थी वो पहले कैलकुलेट करके रख ली थी। वहां से पता लगा था कि कौन सा पेयरिंग करेगा और कौन सा पेयरिंग नहीं करेगा, वहां से मिला ये डाटा। ठीक है, ये अपनी मर्जी से हम लोग, ये तभी तो बच्चों को पता नहीं लगता प्लस 2 में कि कहां पेयरिंग करनी है कहां नहीं करनी है, इसीलिए नहीं लगता वो पता। अगर मैं बात करूं आगे, तो दूसरा, ये कलर्स के बारे में भी बात क्या नहीं कर पाया था, ढंग से बात नहीं कर पाया था कि किसका कलर क्यों हो रहा है, डिटेल में स्टडी नहीं कर पाया था। किसका कलर, किसी कम्प्लेक्स का जो कलर है वो यही क्यों आ रहा है, इसके सिवा और कोई दूसरा क्यों नहीं आ रहा। दूसरा, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स और कौन सी वाली, केमिकल, जो मतलब काइनेटिकली जो स्टेबिलिटी थी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या बात है। अच्छा, दूसरा बच्चों, अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी इसने क्या नहीं करा था, एक्सप्लेन नहीं करा था ज्यादा। ठीक है, तो इसकी ये लिमिटेशन थी, तो इसके लिए आप लोग लिमिटेशन याद कर लेनी है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी डिटेल में बताया नहीं पाया था ये। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, वो उसके बारे में नहीं पाया था। अब ये मत बोलना कि सर जी तो आपको कैसे पता था, मैंने सीधे से वो बनाया हुआ है। ठीक है, मेरी, ठीक है, सच्ची बोल रहा हूं। हाँ, चलो आगे बात करते जल्दी से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब आ गई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए, क्या बोल रही है, आज ही करना, आज ही करना ये। तो ये नहीं है अच्छी, इसमें क्या है, और इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाने हैं, लड्डू क्वेश्चन 8 नंबर के। हाँ, महात्मा मिलना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हम लोग बात करेंगे। क्या देख के आना था, मतलब ये अरे इसमें 2 मिनट में हो जाएगा, टेंशन ना ले। अरे एकदम फास्ट चलेगा, देख तो सही तू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्लो चले। दौड़ेगी तू, स्पीड मारेगी, इतनी स्पीड मारेगी कि दूर भागेगी, दूर भागेगी, ऐसे दौड़ के निकलेगी यहां से। चलिए बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड कुछ नहीं है, जाओ तो फिर तुम लोग घर जल्दी से, 1 बजे निकलो। चलो चलो बस करो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो आप लोगों को लग गया पता कि क्या क्या थी इसमें, ड्रॉबैक्स रह गई थी। अब इन ड्रॉबैक्स को दूर किया था किसने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी उसमें क्या किया गया, जो आप लोगों का लिगेंड था और मेटल्स को था, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे थे उनको वो आयनिक मान के चला था। उसने बोला था वो 100% क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। लिख लो इस चीज को, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज 100% आयनिक, इज 100% आयनिक। और आप लोगों को पता है आयनिक हुआ तो वो चार्जेस की तरह बिहेव करेगी, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहां ये मुकर गया, इसने मना किया, ये वाला इसने ज्यादा इससे एक्सप्लेन कर पाया था। अभी ये भी गलत हो गया था, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी आई थी, फिर उसको एक्सप्लेन किया था मोटी से, वो बड़ा कुछ है, रहने दे। पर हम लोग ये बोलते हैं कि कभी भी किसी भी के बीच में ना प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, दोनों में 50-50% होता है। बाद में किया गया ये क्वांटम के द्वारा, अब मोटी चलती है यहां से विबटी। अच्छा ये भी लगाया मैंने, ठीक है। इसमें आ जानी है इतनी जोर की हंसी। चलो चलो ध्यान दो, क्रिस्टल फील्ड बच्चों ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, अब बस बच्चों ध्यान दे दो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो लिगेंड और मेटल के बीच में जो, बस बच्चों अब ध्यान दो,
जो मेटल और लीगेंड है उसके बीच में लगने वाली जो फोर्स थी, मतलब जो मेटल और आयंस था उसको उसने प्योरली क्या माना, एज अ चार्ज माना, ठीक है। और उनके बीच में जो फोर्स लग रही थी वो कौन सी लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी। अब इसने ये बोला कि इस मेटल जो होती है उसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, डी जनरेट क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। जैसे लीगेंड उसके पास आता है तो वो जो आप लोगों के डी ऑर्बिटल होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। उसी के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बात करेंगे। नहीं अभी नहीं करें, अभी करेंगे 2 मिनट में, ठीक है। अब लग गया बच्चों पता। चलिए बनाना कैसे आप लोग लिखेंगे, लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल। आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वही करवाऊंगा। लिखो स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इन, स्प्लिटिंग ऑफ, हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, हो जानी हिंसा, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब हम लोग स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, किसकी, डी ऑर्बिटल की। मैंने प्लस 2 वालों को कहानी भी सुनाई थी, बढ़िया एकदम मस्त है ना। वी वांट टू लिसन, नहीं वो ज्यादा ही रख वो है ना। देखो ऐसे समझ लो, 3 सहेलियां हैं, 3 नहीं 5 सहेलियां हैं, ठीक है। और ठियोग हॉस्पिटल के पास गोलगप्पा खा रही हैं, ठीक है। अच्छा नहीं हाँ, गोलगप्पे खा रही है ना, 5 सहेलियां हैं, ठीक है। 3 ये होगी, ठीक है, 2 ये होगी, ठीक है। हाँ 3 होगी, क्या खा रही है भाई, गोलगप्पा खा रही है ना। 5 खा रही है भाई, है ना, अभी स्टेबल है ना, बढ़िया खुश हैं, ठीक है। अब दूर से नैन्सी आगे दराट लेके, ठीक है, कौन आए, नैन्सी आगे दराट लेके, ठीक है। साथ में चलो शर्मा भी थी, है ना, इससे तो नहीं डरोगे। और ऐसे आई भी ऐसी थी टोपा लगा के तो सीधी सी बात है। और इसने दूर से ऐसे बोला, देख लो लगना नंबर कल। 5 को बोला, 5 को इशारा किया उसने बोला तुम 5 में से, दूर से 5 में से कि तुम लोगों से किसी एक को इशारा किया, तुम लोगों को नहीं है पता किसको इशारा किया, ऐसे बोला और ऐसे निकलोगे तुम लोग, कल गए। बोला 5 डरेंगी, 5 डरेंगी ना। अब ये नहीं पता है कि किसको बोल रहा 5 में से, तो मतलब 5 किस में चली गई, एक्साइटेड स्टेट में, मतलब हायर एनर्जी में चली गई, डरने की। अब डर तो लगा है, रात भर नींद नहीं आई, बोल के किसको गया, मतलब बोल के किसको गई है है ना, बोल के किसको गई है ना। रात को नींद नहीं आएगी, 5 क्या है अभी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब ये नहीं पता है कौन ऊपर जाएगा कौन, तो कितना हो गया भाई, 3 और 5 हो गए, ये हायर एनर्जी में चले गए। अब क्या हुआ, अगले दिन क्या आ गई, नैन्सी आ गई 5 के पास, है ना। उसमें से 3 तो गए बच, ठीक है, 3 तो गए बच। वो बोल रहे थे खामा खा डर रहे थे, खामा खा हम लोग डर रहे थे, वो स्टेबल हो जाएंगे फिर से लोअर एनर्जी में आ जाएंगे। और दूसरे तो चले गए ऊपर भगवान के पास। हो गई कहानी, समझ में आई बात, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, लग गया पता। अब कभी भूलोगे जिंदगी में, ठीक है, लग गया पता। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, T2G बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, इजी। कहानी समझ में आई, बढ़िया थी। अब भूलोगे कभी जिंदगी में, समझ में आई बात। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, बीच वाले इसको बोलते हैं हम लोग बैरी सेंटर, सेंटर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, BERRY, T2G लग गया पता। अब यहां से इस बैरी सेंटर से लेकर नीचे तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा -0.4 डेल, ठीक है। अब ये नहीं बताऊंगा कि 2/3 करके फिर वैसे करके, वो नहीं बताने वाला मैं। 0.4 आएगा, ऊपर कितना आएगा बच्चों,
0.6, ये पॉजिटिव का रहेगा। लग गया पता? तो ये थी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? बच्चों लग गया पता कि नहीं लगा? समझ में आ गई ना? अब ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, ठीक है। जब डी किसमें था, ये किसमें, याद रखना ये वाली एनर्जी थोड़ी सी इससे क्या होगी, लो होगी इन वाले ऑर्बिटल से, क्योंकि हायर एनर्जी में गए हुए हैं आप लोगों के। तो मैं सिर्फ बोल सकता हूं फ्री डी डी ऑर्बिटल्स इन फ्री एटम, ये लिख देता हूं मैं, फ्री डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल, मतलब मेटल्स। आगे लिख देता हूं मैं, आगे रहेगा आप लोगों का एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल आप लोगों की स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। कोई नहीं, तो दिखाना भी किसने? लगी बच्चों पता आप लोगों को बात? अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरने? इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही फॉलो करना है। आप लोगों ने यहां से भरना स्टार्ट करना है। पहले लोअर एनर्जी में भरने हैं, फिर कहां जाना है? ऊपर वाले। अच्छा, हाई में तब जाना है। अब ये भी देख लेते हैं। देखो T2 अगर यहां से भरना स्टार्ट कर दो, अब स्कैंडियम से भरना स्टार्ट कर दो, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से भरना स्टार्ट कर दो, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से भरना स्टार्ट कर दो, भरते चलो। स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन भरो, एक है, इधर भर दो, T2G में आ जाएगा। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछे कैसे लिखेंगे आप लोग? तो स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? स्कैंडियम में कितने होते हैं? 21 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अरे डी के पास 1 नहीं बचा, एक इधर बचा। ठीक है, तो अब आप लोग लोअर एनर्जी से भरते हो ना इसको, तो लोअर एनर्जी में ऑर्बिटल कौन से? T2G है ना, तो एक ऑर्बिटल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगले वाले में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? पहले अनपेयर्ड भरने हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, स्कैंडियम के बाद क्या आएगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद टाइटेनियम में कितने हो जाएंगे? अब जरा मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखा देता हूं, मैंने इसी में निपटा देना सब कुछ। ठीक है, तो आगे मैं इसमें बात करूं तो इसकी अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी T2G, कितने इलेक्ट्रॉन है इधर? तो इसके सिर के ऊपर 3। EG में कितने हैं? तो इसके सिर के ऊपर 0। अब जरा आगे की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ? स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया। अब किसकी बारी आएगी? क्रोमियम। क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब समस्या ये है, मैं या तो यहां भर सकता हूं या ऊपर की तरफ भर सकता हूं। क्रोमियम में 5 नहीं होते, क्रोमियम 24 होते हैं। तो फिर S2 में एक नहीं मानते, वो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अरे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी तो 4 ही तो बचने। 3d4 है, S2 है। हाँ ठीक बोल रहा। अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं या तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर भरूं या ऊपर भरूं। अच्छा, ये तभी हो सकता है, देखो मैं ऐसा है कि यहां एक सेल्फ है और एक सेल्फ उधर है। ठीक है, अच्छा मेरे पास इतनी एनर्जी हो कि चल भाई इधर मैंने भर दिए और इसके बाद मैं चाहता हूं कि ऊपर रखने मैंने, तो मेरे तो पहुंचने भी चाहिए, हाइट तो भी चाहिए मेरे को, तभी तो पहुंच पाऊंगा ना मैं। अगर मेरे ऊपर होगा तो मेरे को ऐसे एफर्ट करना पड़ेगा ना। मैं बोलूंगा छोड़ो, मैं इधर ही रख देता हूं, 2 तो रख सकता हूं ना एक साथ। तो वही है, अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो करनी पेयरिंग। अगर ये एनर्जी गैप इनके बीच का, ये वाला गैप अगर ज्यादा हुआ तब तो कर देनी पेयरिंग। और अगर इनके बीच का गैप क्या हुआ? कम हुआ, तब आप लोगों ने क्या कर देनी? आप लोगों ने सिंपल क्या कर देना है? ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन भर देने। कहानी समझ में आई? वो पता चलेगा लिगेंड के बेस पे। किसके ऊपर पता चलेगा? लिगेंड के बेस पे। तो जैसा वो ऑर्डर लिखा है वही फॉलो करना है। ये इनके बोलने से कुछ नहीं, कोबाल्ट के केस में करेगा, इसके सिवा कोई एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलेगा।
टेंशन ना ले। और ये NCS एनसीएस उसको पूछो। हाँ नीचे ही आएगा भाई, इसी में आएगा, नीचे ही भरेंगे हम लोग। सर तो ये तो इसको NCS को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है। इनकी नहीं माननी तूने बात, इतना नहीं माननी तूने बात। तो आपने तो बोला कि बस जो लिखवाया वही याद रखना, टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आता तो टेंशन क्यों ले रही, मेरे पे छोड़ वो। खुद देना टेस्ट आप खुद दोगे। समझ में मैं नहीं आएगा। आता होता तो मैं जरूर दे बताता। बच्चों लगा पता कि नहीं लगा पता? अच्छा देखो यहां पर, यहां लिखा ना उन्होंने, इफ डेल्टा नोट इज लेस देन पी द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द वन ऑफ, ये बोल रहा है कि अगर डेल्टा नोट, पी का क्या मतलब है, पेयरिंग एनर्जी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर ये डेल्टा नोट छोटा हुआ तो पेयरिंग मतलब नहीं करनी आप लोगों ने, तो फिर ऊपर चला जाएगा फिर ये, फिर ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा नोट जो है ना, डेल्टा नोट अगर लेस देन क्या हुआ, पी हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेयरिंग जीत जाएगी। पेयरिंग नहीं जीत जाएगी मतलब आप लोगों ने क्या करना है, डेल्टा नोट कम है तो आप लोगों ने क्या कर देना है, ऊपर जाके आप लोगों ने करना पहले 1 2 भरना है। अगर ये डेल्टा नोट ग्रेटर देन हुआ तो आप लोगों ने क्या कर देनी है, पेयरिंग कर देनी है। समझ में आ गई बात? समझ में आई कि नहीं आई? लिखा ना, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द ईजी ligands for the delta node are the known as the weak field ligand and from high spin complex। ठीक है, डेल्टा नोट P becomes a more energy, represent the energy required to electron pairing in the single। P का मतलब यह है कि कितनी एनर्जी चाहिए किसको पेयर करने के लिए। लग गई कहानी पता? चलिए लग गया ना पता? अभी कुछ नहीं है इजी, चलो जल्दी से आप लोग। अच्छा इसमें ना आप लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी निकालते हैं, नहीं टर्म सुनी ना, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। हाँ डेल्टा ही निकालते हैं, ये डेल्टा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। कैसे निकालेंगे देखो जरा, कोई बात नहीं, इसको भी सीख लो, क्या पता दे दे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ क्या -0.4 है ना, आप लोगों ने -0.4 नोट ए नोट कर देना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देना प्लस। अब ऊपर अगर सपोज कर लो 2 हैं, अभी इसमें एक भी नहीं है ना, तो 0.6 डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 0, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन आ जाएगी -1.2 डेल नोट। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं आता इसमें, इसमें नहीं लेते थे, नहीं लगा बता क्या? इसका सिर कहाँ रखना हम खोल के हैं? हैं? इससे मारा मुक्का हैं? मैं बोल रहा हूँ, ये तो वो ये तो कसोल में चली जाए तो उधर तो ऐसे उधर नाचेगी ऐसे हैं? गर्दन नहीं दिख रही? Just like you. Yours. क्या क्या बोलना चाहती तू? मैं क्या बोलूं, मेरी खुद की Oh my God. चलो इसका बनाओ बस बच्चों, ध्यान दो भी। हो गया, थैंक यू। Thank you God for the food. Thank you God for everything. I was with that today. Sir, background noise को आप कैसे नहीं कर सकते? आप फिर सर इससे आप एक टेप ला सकते हो डबल वाली, ना इधर लिपस्टिक की लगाएंगे। चलो जरा इसमें करो ला कॉम्प्लेक्स में, Fe साइनाइड 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखनी है 4 नेगेटिव। Fe साइनाइड 6 4 नेगेटिव, इसकी लिखो ला।
इलेक्ट्रॉन, इसका ये लिखना है, इसका क्रिस्टल फील्ड मतलब डी स्प्लिटिंग डायग्राम बनाओ, इसका डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम बनाओ ऑक्टाहेड्रल में। हाँ बनाओ, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, और मुझे ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? ओए ऐसे नहीं बनाना है, सर डायमैग्नेटिक ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना। अच्छा तो वही कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। हाँ ऐसे, हाँ भर दे। किसमें? इसमें पेड़ 10 कैसे करने? और कर absent, और कर absent। T2G हाँ 6 और क्या नाम है EG0 जीरो। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट? 0 जीरो। कलर कलरलेस है। T2G, T2G 3, T2G 6 है ना, पेयरिंग हो जाएगी भाई। हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, पेयरिंग हो जाएगी इसकी। इसका बताना जरा, कोबाल्ट। है कोबाल्ट ना अगर 3 पॉजिटिव में होगा ना, तो इन को भी आप लोगों ने क्या थोड़ा सा इन को भी क्या लेना, जब ना याद रखना, ये जो ऑर्डर दिया ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऐसे लिख लो, वो था कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए। अगर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए आएगा ना, तो आप लोगों ने जाना है वाटर तक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिख लो। ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए बना के दिया आप लोगों को, ये कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन लिखो। लो आ गया याद, ये उस हिसाब से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव के लिए है, तब वाटर तक जाता है ये। मैंने मैं इसमें लिखवाया होगा, +2 में लिखवाया था मैंने। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी तब ये बिहेव करेगा ऐसा, समझ में आ गई बात? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होगा तो अप टू वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, तो जो वाटर तक जो लिगेंड होंगे, मतलब कार्बोनाइल से लेके वाटर तक जो होंगे सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, उसमें इन भी आएगा। हाँ लिख देना आपने, M3 पॉजिटिव लिखो, M3 पॉजिटिव लग गया पता? M3 पॉजिटिव है। हाँ अच्छा सुनो, वाटर को आप लोगों ने आयरन के साथ, भाई आयरन के साथ वीक फील्ड लिगेंड ही लिखना, ये भी लिख लो। किस किस के साथ करना होता है, यहां भी थोड़ा सा एक्सेप्शन होती है, लिख लो। आयरन Fe3 पॉजिटिव जो है वो वाटर के साथ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। Fe3 पॉजिटिव जो है वाटर के साथ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। अभी करके आए ना एग्जांपल, नहीं तो तुम लोगों ने मेरा गला पकड़ना के, बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो ये तो करेगा ही वीक फील्ड, क्योंकि होता ही वीक लिगेंड से। किसी और चीज में होता है ना, वहां पर ऑक्सीजन होता है। Fe3 पॉजिटिव में वाटर को आप लोगों ने क्या लिखना है, वीक फील्ड लिगेंड ही लिखना है। नहीं वाटर तक भी करता है, वाटर तक बनाया था ना। एक कुछ केसेस होते हैं जहां पर ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर जाता है, ठीक है? वो स्पेशल केस लिखवा दूंगा, ठीक है? खेलना नहीं तो। अच्छा सुनो, वाटर को आप लोगों ने क्या, एक कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर वाटर किसकी तरह करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करा, इसलिए मैंने वाटर तक करा आप लोगों को। लेकिन हर जगह पे वाटर को मत करना क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हर जगह पे आप लोगों ने नॉर्मल वाटर को आप लोगों ने वीक फील्ड लिगेंड ही लेना बस। अब ठीक है, आप लोगों ने यही लेना। स्पेशल केस जो होते हैं ना, कोबाल्ट में NH3 के लिए बोला मैंने, ठीक है? समझ में आई बात? नॉर्मल केसेस में वाटर को आप लोगों ने वीक फील्ड लिगेंड ही लेना है। क्या लेना है? वीक फील्ड लिगेंड ही लेना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? क्या लेना है आप लोगों ने? वीक फील्ड लिगेंड ही लेना है आप लोगों ने। ये बताओ, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, बाकी तो और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। आपके पास कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है ऑक्टाहेड्रल में, और एक है आप लोगों का, ये बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल में बात की है, ये बोल रहा है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। व्हाई? ये बोल रहा है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कोबाल्ट 3 पॉजिटिव
इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बताइए। सर क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास? ये बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, तब लगेगा पता। एक अनपेड बच रहा है सर, कहाँ बच रहा है? तो इसका मतलब इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फीलिंग एंड अनसिमेट्रिकल फीलिंग। अगर मैं बात करूं T2G सिमेट्रिकली फील्ड होता है, हो रहा है इसके केस में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, तो वो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, लॉस कर दूं। लेकिन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में आप लोगों का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो Eg में जा रहा है, जिसकी वजह से सिमेट्रिकल फीलिंग नहीं हो रही है। आप लोगों को पता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू पार्शियल के। इसीलिए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव चाहेगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में जाना। कहानी समझ में आई? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अच्छा बच्चों, इसमें एक कंसेप्ट आता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो भी टर्म में तुम लोगों के पेपर में आ सकती थी वो मैंने करवा दी। अच्छा, ये क्यों? अच्छा, इसमें कौन सा ऑर्बिटल ऊपर जाता है और कौन सा नीचे जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना, ऊपर जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और dxy yz और dzx नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में dz स्क्वायर इस साइड पे होगा और dx स्क्वायर y स्क्वायर कुछ इस तरह से इन साइड्स में होगा ऐसे, तभी तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना होगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं थोड़ा सा इसको और ब्रीफली में देखूं, अब ये भी बताता हूं क्यों चला गया ये। ऐसा इसलिए हुआ, ये आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर लीगेंड की बात करूंगा तो लीगेंड जो होता है वो डायरेक्ट अप्रोच करता है कहां से? dz स्क्वायर से। अगर लीगेंड इस साइड से आ रहा होगा तो ऑब्वियस बात है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है इसके साथ, इसीलिए dz स्क्वायर जो है वो हायर एनर्जी में ज्यादा चला जाता है। और dx स्क्वायर y स्क्वायर भी क्या होता है आपको पता ना, जैसे ये है तो ये कैसा है, इसका डायरेक्शनल नेचर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो लीगेंड इसी डायरेक्शन से इसको अप्रोच करता है। यहां नहीं कि ऐसे यहां से आ रहा है, देखो ऐसे समझ लो कि कोई ऐसे आ रहा है तो सीधा अगर मेरे से टकराता तो मेरे को ज्यादा कोलिजन होगा, तो मैं ज्यादा पीछे की तरफ जाऊंगा। अब ऐसे समझ लो कि एक ऐसे आ रहा है, यहां से निकल गया, एक आया सीधा टकराया, मैं उस वहां गिरा जाके, एक ऐसा आया जो छूके निकला। तो छूके निकलने वाले जो ऑर्बिटल है वो dxy dyz और dzx है, वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, लेकिन dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये किसके अलोंग है? आप लोगों के एक्सिस के अलोंग है, जिसकी वजह से dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं। कहानी समझ में आई? लग गया पता? ये कारण होता है, इसीलिए dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कहां जाते हैं? हायर एनर्जी में जाते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? अब ये भी लग गया ना पता? अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें सब में क्या होगी? पेयरिंग होगी, और जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जितना करवा सकता था मैंने इसमें से करवा दिया, इतना ही लेवल है आप लोगों के इसका, और इतना ही आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी मैंने करवा दी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? यहां से नहीं निकलेगा क्वेश्चन कई बार, जितना कर सकता। अब कौन से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर आप लोगों की ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है, मतलब ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद इसका कलर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और ये चैप्टर खत्म है। समझ में आ गई? खत्म तो नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमर्स होगा, उसके मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, आप लोगों ने वो याद कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? काफी टाइम से आया नहीं है तो स्टीरियो से इस बार, स्टीरियो है देखना जरा इसमें, एनसीईआरटी में स्टीरियो नहीं है, स्टीरियो है तो इस बार डिट्टो पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसका। लग गया पता? तो यही था, जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे करवा दिए। अब तो लग जाएगा पता, एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर याद नहीं करने आप लोगों ने, बस ये लग गया पता क्यों होती है स्प्लिटिंग, असर्शन रीजन हो जाएगा अगर आया तो।
असर्शन रीजन हो जाएगा, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में भी नहीं होगा, ठीक है, और नोट्स में भी नहीं होगा। जितना मैं करवा सकता था मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर कलर करेंगे कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड्स थोड़ी सी, और उसके बाद फिर मेटल कार्बोनाइल का मैं थोड़ा सा करवाऊंगा, और उसमें मैं आप लोगों को वो जो ब्रिजिंग वाला है वो कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा बता दिया था। और इसके बाद जिसे सॉल्ट, एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है वो बताऊंगा, और बस फिर आप नहीं तो ड्रंक हो जाना, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर ये आप लोगों का ये चैप्टर क्लोज है, फिर आप लोगों का शुरू हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग।